आत्महत्या। आज मैं बात करने वाला हूँ आत्महत्या पर, जो कि भारत में अब आम बात हो गई है। घर का प्रॉब्लम है, सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं। मम्मी ने डांट दिया, सुसाइड कर लेते हैं। प्यार में धोखा मिल गया, अब तो पक्का सुसाइड ही करना है। एकदम छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? उस समय मैं 11 शायद 11th में था। मेरे एक शिक्षक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था और मुझे उसी दिन से नफरत हो गया था सुसाइड करने वालों से। एक ऐसा नफरत जो कभी कभी खत्म नहीं हो सकता, और ऐसे इंसान से नफरत होते जा रहा है जिसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। पर सच बता रहा हूँ, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि वो सुसाइड करने वाला है तो मैं उसे कभी भी किसी भी हालत में सुसाइड करने नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे ज़्यादा अफसोस तो तब होता है जब 15 से 30 साल के लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिनके पास पूरा समय और जुनून होता है कि कितने भी बुरे से बुरे समय को भी एक अच्छे और सुनहरे भविष्य में बदल सके। क्या सुसाइड करने वाले लोग कायर होते हैं? एक सुसाइड करने वाला इंसान कायर होता है, तो समस्या से लड़ने की बजाय समस्या से भाग जाता है और अपने परिवार की समस्या को शायद 10 गुना बढ़ा देता है। क्या सुसाइड करने वाले लोग साहसी होते हैं? हाँ। एक सच्चाई यह भी है कि सुसाइड करने वाले लोग दुनिया की सबसे साहसी इंसानों में से एक होता है, जो अपने जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। मौत दुनिया का सबसे डरावना चीज होता है, जिससे हर कोई दूर रहना चाहता है। उसे उसी मौत को कोई अपना रहा है तो फिर उसकी साहस का अंदाजा लगाना भी व्यर्थ है। किंतु इतना साहसी होते हुए भी सुसाइड जैसी हरकत करके अपनी गिनती धरती के नीच और कायर मनुष्य में वह करवा लेता है। विश्व में आत्महत्या की स्थिति। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व में 7 से 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। मतलब लगभग हर 45 सेकंड में एक लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में आत्महत्या की स्थिति। भारत में आत्महत्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। 2023 में भारत में कुल 1,71,418 लोगों ने आत्महत्या की, जो 2022 के 1,70,924 से 4.2% की वृद्धि दर्शाता है। यह दर 12.4 प्रति 10,000 1 लाख जनसंख्या है, जो पिछले 56 वर्षों में सबसे अधिक है। अगर पिछले 5 वर्षों की आत्महत्या के मामलों को देखें तो इसमें लगातार वृद्धि हुई है। 2022 में 1,39,000, 2019 में 1,39,000, 2020 में 1,53,000, 2021 में 1,64,000, 2022 में 1,70,000 और 2023 में 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की है। 2018 से 22 के बीच भारत में आत्महत्या के मामलों में 27% की वृद्धि हुई है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्या की संख्या वाला देश है, जो वैश्विक महिला आत्महत्याओं में 36.6% और पुरुष आत्महत्या में 24.3% का योगदान देता है। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक आत्महत्या जिस देश में होता है वह देश है। और अगर विश्व में 100 महिला आत्महत्या कर रही है तो उसमें से 36 लोग भारत की होती है, और अगर 100 पुरुष करता है तो उसमें से 24 पुरुष भारतीय होता है। भारत में अगर लिंग अनुपात देखें तो पुरुषों में आत्महत्या दर महिला से 2.5 से 2.67 गुना अधिक है। 2023 में 1,24,770 पुरुष और 46,448 महिला ने आत्महत्या की, जो 72.8 जिसमें 72.8% पुरुष था और 27.2% महिला का अनुपात दर्शाता है। हालांकि भारत में महिला आत्महत्या दर 14.7 प्रति 1 लाख व्यक्ति है, जो वैश्विक औसत से 2.1 गुना अधिक है। मतलब विश्व में जितना आत्महत्या होता है महिला का उससे 2 गुना भारत में होता है। भारतीय महिलाओं की संख्या के कारण भारत दुनिया में महिला आत्महत्याओं की सबसे अधिक संख्या वाला देश में शामिल है। भारत में किस उम्र के लोग सबसे अधिक आत्महत्या करते हैं? 2022 के NCRB आंकड़ों के अनुसार 18 से 30 वर्ष की आयु के युवा वयस्क कुल आत्महत्या का 35% सबसे बड़ा हिस्सेदारी, मतलब 18 से 30 साल के लोग सबसे अधिक करते हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु के वयस्क 32%, संयुक्त रूप से 18 से 45 वर्ष की आयु कुल आत्महत्याओं का 67%।
भारत में व्यवसाय के अनुसार आत्महत्या का विश्लेषण। डेली वेज अर्नर्स मतलब जो डेली का दिहाड़ी का मजदूरी करता है वो 47.2 के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 47.2 के डेली वेज अर्नर्स दिहाड़ी। होम मेकर्स घर का काम करने वाली 24,000। स्टूडेंट्स 13.9 हज़ार मतलब 14,000 के आसपास। एग्रीकल्चर लेबर 6.1 हज़ार और फार्मर्स 4.7 हज़ार। अगर डेली वेज अर्नर मतलब दिहाड़ी मजदूर करने वाले का देखे आत्महत्या करने का कारण तो बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज, मजदूरी में कटौती से निपटने में असमर्थता, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भारत के 90% से अधिक कार्यबल असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर होम मेकर्स का देखे तो घरेलू हिंसा 30% विवाहित महिलाएं पति द्वारा हिंसा का सामना करती है। वैवाहिक समस्याएं, दहेज, मानसिक उत्पीड़न, वित्तीय स्वतंत्रता की कमी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अभाव। अगर छात्र का देखें तो बहुत अधिक इसमें वृद्धि हुई है। जहां 2013 में सिर्फ 8,000 लोगों ने आत्महत्या किया था, वहीं अगर 2023 में देखो तो 13,000 तक पहुंच गया है। 2023 में 13,892 छात्रों ने किया था। 2013 से 8,423 से 65% की वृद्धि दर्शाता है। यह प्रतिदिन 38 छात्र या हर घंटे एक छात्र की आत्महत्या के बराबर है। कारण शैक्षणिक तनाव, परिवार की अपेक्षाएं, भावनात्मक चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा का दबाव और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन में कमी। किसान और कृषि मजदूर, कृषि क्षेत्र का संकट। 2023 में कृषि क्षेत्र में कुल 10,786 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें किसान और या खेती करने वाले 4,690 थे। वहीं कृषि मजदूर 6,096 थे। 1995 से 2014 के बीच 2,94,438 किसानों ने आत्महत्या की और 2014 से 2022 के बीच 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले दशक में कुल 1,12,000 से अधिक कृषि क्षेत्र के लोगों ने आत्महत्या की है। कारण है कर्ज का बोझ, फसल विफलता, सूखा और बाढ़, कीट संक्रमण, कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों पर निर्भरता, बाजार अस्थिरता, अपर्याप्त फसल बीमा, साहूकारों पर निर्भरता और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। दिहाड़ी मजदूर किसानों से 10 गुना अधिक आत्महत्या करते हैं। दिहाड़ी मजदूर जो है वो किसानों से 10 गुना आत्महत्या करते हैं। वहीं गृहिणियां को देखें तो गृहिणियां किसानों से 5% अधिक आत्महत्या करती है। जो मतलब जो घर का काम करते हैं वो भी किसानों से 5 गुना अधिक आत्महत्या करते हैं। और छात्र का देखें तो छात्र भी लगभग 3 गुना अधिक आत्महत्या करते हैं किसानों से। अंत में एक बात जरूर कहूंगा, अगर कभी भी आत्महत्या जैसा कोई विचार मन में आए तो एक बार अपने घर के आसपास घर में जाकर देखना, जिनका बेटा, पति, पिता या कोई भी सुसाइड किया हो। मरने वाले तो मर जाते हैं पर साथ में छोड़ जाते हैं एक बहुत बड़ी समस्या अपने परिवार वालों के लिए। ये वैसे इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि मरने के बाद प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, परंतु एक बड़ी प्रॉब्लम छोड़ जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। सो प्लीज कभी भी सुसाइड जैसा कदम मत उठाना। धन्यवाद।